हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए फाइनली नया वीडियो हमारा ये है और इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए वो हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम टॉप 100 जो मोस्ट आईएमपी लेवल के क्वेश्चन है जो अभी आपने आरपीएफ एसआई का लेटेस्ट पैटर्न देखा है उसी के अकॉर्डिंग लेटेस्ट पैटर्न पर हम इन क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आए हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप जीके में काफ़ी अच्छा कर पाएं, क्योंकि आप सभी को पता ही है जीके का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है आपके एग्जाम में, तो जीके अगर जिनसे बन गया उनका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छे तरीके से हम आपको चीज़ें कवर करवाएंगे और आपके एग्जाम में भी अब ज़्यादा टाइम नहीं है। एग्ज़ाम की जो डेट है जल्द ही ये आने वाली है और जल्द ही एग्ज़ाम आपका होने वाला है ना। तो बिल्कुल भी आप इस भ्रम में ना रहे कि एग्ज़ाम में अभी टाइम है और आप तैयारी में कोई भी ढील ना दे, अपनी तैयारी को जैसे चल रही थी वैसे ही चलने दें। क्लियर है? और इन वीडियोस की अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से पीडीएफ भी आपको मिल रहा है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीत गोविंद किसने लिखी है? तो गीत गोविंद जो लिखी गई है यह जयदेव के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो खजुराहो के जो मंदिर बनवाए थे चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। 950 से 1050 ईस्वी के विभिन्न मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है कब और किसने की थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। ये अभी हाल ही में आपका आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है और बेसिकली इससे रिलेटेड ही 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है? विजयनगर साम्राज्य जो है ये किस साम्राज्य के से संघर्ष था? विजयनगर साम्राज्य का, बहमनी साम्राज्य। इस तरह से काफी क्वेश्चंस बने। एक क्वेश्चन में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया कि कब हुई थी, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया किसने की थी, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बने हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। आपको याद रखना है किस राज्य में आता है? कर्नाटक में आपका ये आता है। ये भी क्वेश्चन आपका आरपीएफ में बना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गहना पक्षी जो विहार है ये कहां पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, भरतपुर राजस्थान में देखने को आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की ने लंदन में हत्या की थी? तो ये उधम सिंह के द्वारा की गई थी। और अभी आपका आरपीएफ का जो लास्ट दिन का था 13 तारीख, इसमें एक क्वेश्चन बना था कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसके विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लौटा दी गई थी नाइटहुड की उपाधि। इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन बना है। तो उधम सिंह ने जो है माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाला था, है ना। 12 मार्च 1940 को इसकी हत्या की थी और ये 13 अप्रैल 1919 को घटना घटित हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो ये भी आपको याद रखना है, कल क्वेश्चन इसी पर बेस्ड था आपका। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले। एज इट इज आपका आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, ये आपका आरपीएफ एसआई में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का जो लगभग पैटर्न है वो एक जैसा ही रहता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप जो आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम में बड़े अच्छे आराम से क्रैक कर पाएंगे, है ना। बिना किसी दिक्कत के बड़े आसानी से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। जिस तरह से हम आपको क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं अगर उसी के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया तो। गाइस, थोड़ा सा आगे बढ़े इस वीडियो में उससे पहले हम आपको थोड़ी सी अपडेट दे दें। ये टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर निकल कर आ रहे हैं। उम्मीद की किरण सेल आपके लिए है और ये आज रात 12 बजे तक ही जो है लाइव रहेगी। इसके बाद में ये ऑफर एंड हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने भी इनरोल नहीं किया है ईयरली पास प्रो या 2 ईयरली पास प्रो में, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर है ये। और इसके बाद में ईयर लास्ट सेल है आपकी है, तो इस साल का लास्ट ऑफर है और इसके बाद में शायद इतनी जो प्राइस है ये ड्रॉप आपको देखने को मिले। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे कम प्राइस में पास प्रो मिल जाए तो आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है RSD। ये कूपन कोड डालते से ही आपको सबसे कम प्राइस में पास प्रो मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ऑल SSC, ऑल रेलवेज और ऑल स्टेट एग्जाम का एक्सेस मिलता है, जिसमें मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर और आपका सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज भी उसमें टेस्ट वगैरह रहते हैं। तो एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। और जिन लोगों ने इनरोल नहीं किया है तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं लास्ट टाइम आपको बता रहा हूँ। ये कूपन कोड डालते से ही आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इन्हीं कूपन कोड की मदद से मिलने वाला है। तो एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा और ये लास्ट टाइम ऑफर है, बिल्कुल भी अपने हाथ से इसको ना जाने दें। चलिए अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो टोडा जो जनजाति है ये तमिलनाडु जो राज्य है यहाँ पर निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की जो चौड़ाई है कितनी होती है? तो ये होती है 1.67 मीटर। ये भी एज इट इज आपका आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया, आरपीएफ एसआई का एज इट इज क्वेश्चन बना है।
अगला है भारत में पशुओं का सबसे बड़ा जो मेला है ये कहाँ पर लगता है, तो ये सोनपुर बिहार में लगता है। ये भारत का सबसे बड़ा पशु मेला के नाम से जाना जाता है। 38वीं पैरेलल जो है किन दो देशों को बांटती है, तो ये उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों को बांटती है 38वीं पैरेलल लाइन। अगला क्वेश्चन है हरियाणवी भाषा की पहली जो फिल्म थी ये कौन सी थी, तो चंद्रावल इसका नाम है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म यह थी। नेक्स्ट है कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का एक कारण इसका है, तो छोटा आकार है इसका इसलिए। अगला क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा कहाँ पर है, तो ये राय सोनीपत में देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट है भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पर हुई थी, ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी है, तो कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी है। और इनकी रचनाओं में कई सारी रचनाएं इनकी, जैसे कि मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संगम है ना, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम है ना, मेघदूतम, तो ये काफ़ी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो इनको आप एक नज़र याद रखिएगा। मछली में पाया जाता है 2 कक्षीय हृदय, मछलियों में बेसिकली देखने को आपको मिलता है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम जो पदार्थ है ये कौन सा है, तो ये हीरा हो जाएगा, जो कि काफ़ी एग्जाम फ्रेंडली क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन आपका बनता है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था, तो आर्यभट्ट इसका नाम है और इसे छोड़ा गया था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी किसने लिखी है, तो ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है अष्टाध्यायी को। रामायण किसने लिखी है, तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है भारत में गन्ने का सर्वाधिक जो उत्पादन है किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके वर्तमान में महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है, तो ये 3.5% होती है। 3.5% जो है ये समुद्र जल में लवण की औसत मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है पायोरिया रोग शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है, तो दांत और मसूड़ा जो है इनको प्रभावित करता है पायोरिया रोग। नेक्स्ट है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये गोदावरी नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो ये भारतीय संविधान है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। रामचरितमानस किसने लिखी है, तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। स्टेनलेस स्टील की किसकी मिश्र धातु है, तो ये आयरन, क्रोमियम और लिकिन जो है निकिल, तो आयरन, क्रोमियम और निकिल इनकी मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है, तो ये 18 वर्ष की आयु जो है सीमा निर्धारित की गई है मताधिकार के लिए भारत में। संविधान में प्रथम जो संशोधन हुआ था यह सबसे पहले हुआ था 1951 में, 1951 में। भारत का पहला जो आम बजट है 1952 में किसने प्रस्तुत किया था इसको, तो पी.के. षणमुगम शेट्टी थे उस टाइम पर वित्त मंत्री, इनके द्वारा इसको पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जानता है, आर्टिकल 32 करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने इसको कहा है ना, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गृह मंत्री का, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। भारतीय संघ की राजभाषा क्या है, तो ये हिंदी हो जाएगी आपकी। भारतीय संविधान का जो निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में इसका निर्माण हुआ था। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है, तो ये कॉपर और टिन की मिश्र धातु है कांसा, याद रखिएगा कांसा जो है कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए, 25 वर्ष करेक्ट आंसर रहेगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो अशोक के द्वारा करवाया गया था। एज इट इज क्वेश्चन आपका अभी बना है। यक्षगान जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये कर्नाटका है, कर्नाटका करेक्ट आंसर रहेगा। जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला जो उत्क्षेप बल होता है ये वस्तु के भार के बराबर होता है। नीली क्रांति का जो संबंध है किस क्षेत्र से है, तो ये मत्स्य पालन हो जाएगा। असम का पुराना नाम आपसे पूछे कामरूप करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी वहां पर, तो लेबर पार्टी की सरकार थी और क्लीमेंट एंटली जो थे ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1947 में। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है, तो पश्चिमी विक्षोभ इसका कारण है प्रमुख। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था भारत में, 1973 करेक्ट आंसर रहेगा। प्याज जो लहसुन होती है इनमें गंध जो है किस तत्व के कारण होती है, सल्फर इसमें बेसिकली होता है, इस वजह से गंध आती है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय आपसे पूछा है जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका देखने को मिलता है। चोरी चोरा जो कांड इसके बाद में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था, तो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था महात्मा गांधी ने चोरा चोरी की घटना के बाद में। गाइज आगे बढ़े उससे पहले आपको थोड़ी सी अपडेट दे दे, ये हमारी SSC DD की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए टेस्ट सीरीज है।
500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको 79 रुपीज़ में सिर्फ और सिर्फ ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आपको 50 प्लस FLTs मिलेंगे, 280 प्लस आपको चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, आपको सेक्शनल करंट अफेयर के टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल, ई बुक्स वगैरह, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो डेमो नहीं देखा तो डेमो एक बार जरूर से देख लीजिएगा, पूरी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एक बार जाकर जरूर से पेड कोर्स में चेकआउट कर लीजिएगा, आपको व्यवस्थित तरीके से सबसे कम प्राइस में मिल जाएगी। ये हमारी RPF कांस्टेबल के लिए स्पेशल है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। डेमो अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें भी 500 से अधिक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, क्लियर है। और ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, है ना। जरूर से जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, पेड कोर्स में चेक करें तो व्यवस्थित रूप से सारी चीज़ें आपको एज इट इज मिल जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल जो का तट है, केरल का तट मालाबार तट के नाम से इसको जाना जाता है, केरल के तट को। अगला है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है, देवधर ट्रॉफी का संबंध। नेक्स्ट है, रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा रूबल आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध जो बंदरगाह है कौन सी थी? तो ये लोथल थी, लोथल करेक्ट आंसर रहेगा। जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर थे ये कौन थे? तो ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? सरकारी आयोग गठित किया गया था। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का जो उत्पादन है किस राज्य में होता है? तो गुजरात में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो लखनऊ समझौता हुआ था किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और ये क्वेश्चन एज इट इज आपका 13 तारीख को ही बनाया आपका RPF SI में, है ना। पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इसके अलावा 1191 का पूछा था, है ना। 1191 का जो युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच में हुआ था, ये भी आपका बना था, जो कि हम आगे कवर करवाएंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी जो नेपाल में यहाँ पर हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो ये 24 नंबर के तीर्थंकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? इनका नाम है प्रतिभा पाटिल। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की जो वैधता है कितने समय तक होती है? तो 3 मास तक होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपसे पूछा है NH7, वाराणसी से कन्याकुमारी हो जाएगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर थे राकेश शर्मा, 1984 में ये गए थे। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये पारसी धर्म की है। रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मैरी क्यूरी के द्वारा की गई थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है तापमान में? तो 165 मीटर ऊपर जाने पर होती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो ये शनि ग्रह करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो ये गाया गया था 1911 में। 1911 में कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन था इसमें गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु गिरती है एक समान त्वरण से, एक्सेलरेशन से। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो एडविन लुटियंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड का। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले जो पिंड है क्या कहलाते हैं? इनको क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो ये भूमध्य रेखा पर होते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। अगला है राष्ट्रीय जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है ये कौन सा है? तो चैत्र रहेगा। पंडित हरिप्रसाद चौरासिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी करेक्ट आंसर रहेगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै तमिलनाडु में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में संबोधित किया था। वायु की प्रकृति के अनुसार एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं प्लाज्मा पदार्थ चमकते हैं। जसवीर सिंह संबंधित है। जसवीर सिंह जो है कबड्डी से रिलेटेड है, कबड्डी करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है, इनका नाम S विजयलक्ष्मी है। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? तो मूत्र मार्ग हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कंप्यूटर का पिता कैसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो किरणें इनसे बचाती है? तो ओजोन परत बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर होती है? अजमेर में आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने समस्वर होते हैं? तो 11 स्वर और 33 समस्वर देखने को मिलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गॉगरिन, जो कि रूस के थे। पागल कुत्ते के काटने से जो रोग होता है इसका नाम रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया ऐसा इसको बोला जाता है।
नेक्स्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस द्वारा विश्व विविधता जो पुरस्कार है 2017 से सलमान खान को सम्मानित किया गया था, ये आपको याद रखना है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन जो होता है ये भारत में होता है, आपको पता ही है ये तो। कौन सा युद्ध अशोक के जीवन में एक महान परिवर्तन का सूत्रपात करता है, तो ये युद्ध है कलिंग का युद्ध, जो कि आप सभी आई थिंक जानते ही हैं इसको, कोई ही होगा 100 में से एक आदि जिसको ये पता ना हो। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए, तो खरोष्टी लिपि थी, जिसको ब्राही लिपि, खरोष्टी लिपि एवं ब्राही लिपि दोनों में लिखे गए थे अशोक के शिलालेख या अभिलेख। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म अपना लिया था। और ये जो लास्ट क्वेश्चन बना है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो ये अनाईमुदी है। ये भी आपका कल क्वेश्चन इससे बना है, एज इट इज क्वेश्चन बना है आपका आरपीएफ एसआई में, है ना। तो हम जो आपको बता रहे हैं गाइस, जो पैटर्न बेसिकली हम यहाँ पर आपको कवर करवा रहे हैं, सेम टू सेम पैटर्न आपको आरपीएफ कांस्टेबल में भी देखने को मिलेगा। और हम आपको थोड़ा सा पीवाईपीएस भी करा देंगे ताकि आपका और अच्छे से बिलीव यहाँ पर क्लियर हो जाए कि जो भी आप अपने दिमाग में धारणा बना रहे हो वो क्लियर आपकी हो जाएगी। जब पैटर्न आ रहा है उसमें भी आपको उससे समझने में काफ़ी ज़्यादा हद तक हेल्प मिलेंगी। और कुछ क्वेश्चंस का क्या काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर भी रिपीट होते हैं, आपको पता ही है आरपीएफ एसआई में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे। तो आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें ऐसी चीज़ों को, जो हम आपको बता रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप आगे की प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि हम जो आपको बता रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके ही हम आपके लिए लेकर आते हैं। वैसे बिना किसी रिसर्च के हम कोई भी वीडियोस आपको नहीं देते हैं, है ना। तो जो भी लेकर आते हैं कुछ ना कुछ रिसर्च करती है, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस में। तो हम ऐसे ही उटपटांग वीडियो तो नहीं बनाते आपके लिए, अगर इतनी मेहनत करते तो फिर थोड़ी बहुत रिसर्च भी हम आपको लिए करते ही, आपको बताइए। और ये जो क्वेश्चंस हमने बताया कि ये क्वेश्चंस पूछा गया, वो इसीलिए आपके लिए यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस आ रहे हैं क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न के पूरे अकॉर्डिंग है ना। तो आपको देख के इनको इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एसएससी जीडी के लिए भी स्पेशल चीज़ें हम दें, है ना, उसके लिए भी एक अलग से जो एक्सपेक्टेड जो वीडियोस हैं इनकी सीरीज़ दें, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। एनटीपीसी वाले भी बता सकते हैं एनटीपीसी के लिए, और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी। तो एक काम करिएगा, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा किस एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि किस तरह की जो है वीडियोस की आपको डिमांड है ना। तो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग दें, या फिर जो वीडियोस देंगे वो हम आपको एक सेलेक्टेड वीडियो देंगे। तो पहले तो आप ये बताइएगा इस वीडियो में आपका यही है कि कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा एग्जाम का कि किस एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग आगे की चीज़ों को उस तरह से आपको कवर करवाने में जो है चीज़ें कवर करवाएं। ये टेक्स्ट बुक की तरफ से काफ़ी अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। उम्मीद की किरण जो सेल है ये लाइव है, जो कि 13 और 14 2 दिन के लिए स्पेशल सेल है। आज रात 12 बजे, यानी 14 तारीख है आज, तो आज रात 12 बजे ये ऑफर समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से। और अगर अभी तक आपने इसमें इनरोल नहीं किया तो ईयरली जो पास प्रो है सिर्फ 395 रुपये, और अगर आप ये RSD कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको सबसे कम प्राइस में ये आपको मिल जाएगा। तो अगर अभी तक इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइस आप सभी लोगों के लिए। और 2 ईयर का अगर आप प्लान कर रहे हैं लेने का तो आप जरूर से ले लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको 2 ईयर के पास प्रो में ही मिलने वाला है। तो ईयरली और 2 ईयरली दोनों में से आप 2 ईयरली का हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ये आप ले लीजिएगा। इन कूपन कोड की मदद से आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें आपको क्या होगा कि ऑल एसएससी की और ऑल रेलवेज की, इसके अलावा ऑल स्टेट जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों की जो एग्जाम है इनका एक्सेस आपको मिल जाता है, और इनमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं सिर्फ एक पास प्रो के माध्यम से। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ये RSD कूपन कोड है, इनको अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इनको आप भूल जाएंगे तो फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए इनको जरूर से एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट जरूर से कर लीजिएगा। और आज रात 12 बजे तक है, तो आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, अभी का अभी तुरंत परचेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। ये कुछ और भी चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक इनकी भी आपको दी गई है, जाकर चेकआउट आप कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है गाइस? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।